बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से वन पेपर के लेक्चर सीरीज़ के एक नए लेक्चर के साथ हाजिर खिदमत हूँ। इससे पहले हम कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में एक ब्रीफ लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं और इसके बाद आज हम कंप्यूटर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह हम कंप्यूटर से रिलेटेड इंटरनेट नेटवर्किंग और उसकी शॉर्ट कीज़ के हवाले से भी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इंट्रोडक्शन कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर की डेफिनेशन से। कंप्यूटर असल में एक मशीन है। अगर हम इसकी बिल्कुल बेस पे जाके डेफिनेशन करें तो कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो इनपुट के तौर पर कोई इंफॉर्मेशन लेती है, उसको ज़रूरत के मुताबिक प्रोसेस करती है और फिर हमारे डिज़ायर्ड रिजल्ट को एज ए आउटपुट हमें प्रोवाइड करती है। और इसके साथ साथ वो इन तमाम रिजल्ट्स को जो वो प्रोसेस करके आउटपुट के तौर पर हमें दे रही है उसको वो स्टोर भी करती है। और कंप्यूटर की इन्हीं दो चीज़ों की वजह से ये मशीन हमारे लिए बहुत ही पॉपुलर भी है, यूज़फुल भी है। ये हमारा टाइम भी बचाती है और लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ों को सेव भी करती है। आगे फर्दर चलने से पहले हम ये समझते हैं कि कंप्यूटर के अंदर जो चीज़ें हम उसको प्रोवाइड करते हैं वो किस फॉर्म में होती है और उसका मतलब क्या होता है। तो जब भी हम कंप्यूटर की प्रोसेसिंग के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है वो है डेटा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा क्या है। असल में ये वो रॉ मटेरियल है जो हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, कैरेक्टर्स या सिंबल्स हो सकते हैं जो हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं, जिसको कंप्यूटर प्रोसेस करता है। और जब वो प्रोसेस कर लेता है तो वो रॉ मटेरियल रॉ नहीं रहता, एक प्रोसेस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बन जाती है। उस प्रोसेस डेटा को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये एग्जांपल दे सकते हैं। केक की मेकिंग के अंदर जो हमारे पास रॉ मटेरियल है, जैसे उसका बैटर है या एग्स हैं, ये सारे हमारे पास एज ए डेटा है। और जब ये सारी चीज़ें प्रोसेस होकर अपनी प्रोडक्ट की शेप ले लेती हैं तो इसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन और डेटा का डिफरेंस था। फर्दर आगे मूव करते हैं तो जो अगली टर्मिनोलॉजी सबसे ज़्यादा हमें देखने को सुनने को मिलती है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड, मीनिंगफुल और यूजफुल डाटा है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, जिस डाटा को प्रोसेस किया जा चुका है और अब वो कोई मीनिंग रखता है, कोई सिग्निफिकेंस रखता है। और फिर उस डाटा को हम टेक्नोलॉजी यूज करते हुए, जिसके अंदर कोई सिस्टम्स हो सकते हैं स्पेशली कंप्यूटर या टेलीकम्युनिकेशन के, उनको हम स्टोर भी करते हैं, रिट्रीव करते हैं या उस इंफॉर्मेशन को आगे शेयर करते हैं। ये सारे का सारा सिलसिला हमारे पास मिलकर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी बनाता है। और आज की लाइफ के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का वो यही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही है। फर्दर अगर मूव करें तो हम कंप्यूटर की टाइप्स को यहां देखते हैं। तो बेसिकली अपनी प्रोसेसिंग के लिहाज से कंप्यूटर की दो टाइप्स हैं, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर, अच्छा यहां इनकी टाइप्स बताने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि हर वो डिवाइस जो इनपुट को रिसीव करे और उस इनपुट को प्रोसेस करके आगे हमें उसका आउटपुट दे, हम उसको एक कंप्यूटर डिक्लेयर करते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर ऐसी मशीन्स हैं जो अपने प्रोसेस डाटा को एनालॉगस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो मीटर्स हैं या कंपासेस हैं या स्पीडोमीटर्स हैं, ये सारी ऐसी डिवाइसेस हैं जो इनपुट लेते हैं और आउटपुट को एक नीडल के जरिए मैकेनिकल तरीके से हमें दिखाते हैं। अगर हम स्पीडोमीटर की बात कर लें तो स्पीडोमीटर के अंदर जो हम इनपुट उसको देते हैं वो जिस व्हील के साथ अटैच है उसकी मोशन को एज ए इनपुट लेता है और उसकी प्रोसेसिंग करके हमें आउटपुट एज ए स्पीड अपनी नीडल की मूवमेंट से दिखाता है। तो इस तरह की जितने भी हमारे पास डायल, नीडल या कंपासेस हैं जो मैकेनिकल वे से अपनी आउटपुट देते हैं, हम उन सबको एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। दूसरी तरफ डिजिटल कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स हैं जो नंबर्स के साथ प्ले करते हैं। वो अपनी तमाम इंफॉर्मेशन को, तमाम आउटपुट को या तमाम इनपुट्स को भी छोटे छोटे चंक्स में या छोटे छोटे सिग्नल्स में डिवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ 1 और
0। ये बाइनरी नंबर सिस्टम है जो हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में पढ़ा था। चार्ल्स बाबेज का जो कंप्यूटर था वो इसी सिस्टम पर बेस करता था। इसको भी हम फर्दर आगे लेक्चर में मजीद डिटेल से पढ़ेंगे। जो कंप्यूटिंग मशीन्स हैं वो बेसिकली इसी सिस्टम पर ऑपरेट करती हैं, 0 और 1, ऑन और ऑफ। इन्हीं दो सिग्नल्स के दरमियान रहते हुए एक कंप्यूटर जो है वो इंफॉर्मेशन को, डाटा को प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है। और ये बहुत फास्ट होते हैं और इनकी मेमोरी भी बहुत ज्यादा होती है। जैसे हमारे पर्सनल पीसीज हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं रूटीन में। इसके अलावा जो डिजिटल ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है, इसी तरह हमारे जो डिजिटल स्फिग्मोमैनोमीटर्स हैं और जितनी भी डिजिटल आइटम्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटेड हैं, जो डिजिटली इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करती है इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स विद द हेल्प ऑफ स्क्रीन्स, उनको हम सबको डिजिटल कंप्यूटर की कैटेगरी में रखते हैं। फर्दर जो इंपॉर्टेंट चीज आती है एक कंप्यूटर के अंदर, वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर हैं। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कंप्यूटर की वर्किंग में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो बेसिकली सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस हैं। अब कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस क्यों चाहिए? तो अगर हम गौर से देखें तो कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे पार्ट्स लगे होते हैं, और उनकी कोलैबोरेटिव वर्किंग ही उसको इस काबिल बना पाती हैं कि वो कॉम्प्लेक्स किस्म के टास्क जो हैं वो उसको कंप्लीट कर सकें। तो उन पार्ट्स की आपस में कोलैबोरेशन जो है वो सॉफ्टवेयर के जरिए की जाती है। सॉफ्टवेयर ही वो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो मैनुअल है, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को ये बताता है कि करना क्या है, कब किस पार्ट ने क्या रोल प्ले करना है। ये सारी की सारी चीजें सॉफ्टवेयर डिफाइन करता है। उसके बाद हम आ जाते हैं हार्डवेयर की तरफ। तो हार्डवेयर जैसे नाम से ही हमें उसका पता चल रहा है, हार्ड कंपोनेंट्स हैं। वो सारे कंपोनेंट्स इसके अंदर शामिल हैं जिनको हम देख सकते हैं, जिनको टच कर सकते हैं, फिजिकली हम उनको मूव करवा सकते हैं। वो सारे के सारे हार्डवेयर के अंदर आते हैं। ये मैकेनिकल पार्ट्स भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स भी हो सकते हैं, और कंप्यूटर का सारा हार्डवेयर मिलकर ही उसका स्ट्रक्चर बनाता है और उसको ऑपरेट जो है वो सॉफ्टवेयर के जरिए किया जाता है। फर्दर हम मूव करते हैं सॉफ्टवेयर की टाइप्स की तरफ देखते हैं। तो सॉफ्टवेयर की वैसे तो बहुत सारी टाइप हैं, लेकिन अपनी फंक्शनैलिटी के लिहाज से, अपने यूजेज के लिहाज से इसकी दो टाइप्स बनती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हम देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। एज पर इट्स नेम, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो इंस्ट्रक्शनल मैनुअल्स हैं जो उसके हार्डवेयर को बताते हैं कि करना क्या है। वो उनके हार्डवेयर और अदर सॉफ्टवेयर के दरमियान एक ब्रिज के तौर पर भी काम करते हैं। वो उसके हार्डवेयर की भी कम्युनिकेशन आपस में करवाते हैं और फिर उस हार्डवेयर के ऊपर जो अदर सॉफ्टवेयर ऑपरेट होंगे उनको भी गाइड करते हैं कि वो किस तरह चलेंगे। ये ओवरऑल पूरे सिस्टम को, पूरे कंप्यूटर को रन करवाने में मदद करते हैं, उसके सारे कंपोनेंट्स को ऑपरेट करवाने में मदद करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग को कंट्रोल करते हैं। और दूसरी तरफ जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये स्पेसिफिकली किसी एक टास्क, किसी पर्टिकुलर काम के लिए डिजाइन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत सारी एप्लीकेशंस देखी होंगी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, पावर पॉइंट है। इस तरह मोबाइल के अंदर जो एप्लीकेशन इस्तेमाल होती हैं जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये सारे के सारी एप्स जो हैं ये किसी एक खास फंक्शन, किसी एक खास काम के लिए ऑपरेट करती हैं, और ये इनकी डोमेन सिर्फ उसी टास्क के अराउंड रहती है और वो उसी को ही परफॉर्म करते हैं। और उस खास फंक्शनैलिटी जो किसी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए भी हो सकता है, सिर्फ उसके अंदर रहते हुए उसको काम करवाती हैं। फर्दर हम मूव करते हैं। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। वैसे तो कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे हार्डवेयर के कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन यहां पे हम चंद एक मेजर कंपोनेंट्स डिस्कस करते हैं जिसका वास्ता आपको बहुत ज्यादा पड़ता है। उनमें से सबसे पहला और सबसे अहम प्रोसेसर है, जिसकी शक्ल आप यहां पर देख सकते हैं। प्रोसेसर एक चिप होती है, एक सिलिकॉन चिप है, एक वेफर है, एक चिप है जिसके ऊपर बहुत सारे ट्रांजिस्टर जो है, माइक्रो ट्रांजिस्टर, वो इंप्लांट किए गए हैं और ये कंप्यूटर के ब्रेन के तौर पर काम करता है। जितनी भी प्रोसेसिंग है, जो भी इनपुट कंप्यूटर को मिलती है, वो सारी की सारी प्रोसेस इसी
प्रोसेसर में ही होती है। उसके बाद जो सेकंड है वो उसकी प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी है। कंप्यूटर के अंदर दो तरह की मेमोरीज होती हैं जिसकी बेस पर वो काम करता है। एक प्राइमरी मेमोरी या टेम्परेरी मेमोरी होती है जिसको हम रैम भी कहते हैं, और उसके बाद दूसरी सेकेंडरी मेमोरी होती है जिसको हम रोम कहते हैं, या इस डिवाइस को हार्ड डिस्क भी कहते हैं। ये वो मेमोरीज हैं जो दोनों मिलकर कंप्यूटर के तमाम अफाल को सरअंजाम देने में मदद करती हैं। जो रैम है ये प्राइमरी मेमोरी है जो कंप्यूटर को इमीडिएट एक्सेस के लिए अवेलेबल होती है, और कंप्यूटर जब तक चल रहा होता है तो अपने सारे अफाल करते वक्त, अपने तमाम एक्शंस परफॉर्म करते वक्त वो इसी मेमोरी को एक्सेस करता है। बट हार्ड डिस्क में जो उसकी सेकेंडरी मेमोरी है ये लॉन्ग रन के लिए होती है, लॉन्ग टाइम के लिए होती है। हम रोम के ऊपर जो रीड ओनली मेमोरी है इसके ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करवाते हैं वो इंफॉर्मेशन लॉन्ग टाइम के लिए रहती है, अनलेस के यूजर खुद से उसको डिलीट ना कर दे। उसके बाद इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस आती हैं जिनके जरिए कंप्यूटर इंफॉर्मेशन लेता और देता है। इसके बारे में डिटेल से हम अगली स्लाइड में देखते हैं। जी, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, आपको नाम से भी अंदाजा हो रहा होगा कि ये क्या चीजें हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस की। इनपुट वो सारी डिवाइसेस हैं जो वो कंप्यूटर हार्डवेयर का वो कंपोनेंट है जिसके जरिए उसको डाटा प्रोवाइड किया जाता है, और सारे के सारे सिग्नल या इंफॉर्मेशन इन्हीं डिवाइसेस के जरिए दिए जाते हैं। जैसे कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, बारकोड रीडर, लाइट पेन, ये वो तमाम डिवाइसेस हैं जिसके जरिए हम कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन डिलीवर करते हैं, कोई सिग्नल देते हैं, कोई उसको इंफॉर्मेशन देते हैं, कोई उसको ऑर्डर देते हैं काम करने के लिए। वो सारी की सारी कंप्यूटर में डिलीवर होती हैं विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस। उसके बाद कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है, हमारी इनपुट के लिहाज से उसकी आउटपुट को जनरेट करता है, और वो आउटपुट हमें प्रोवाइड की जाती है आउटपुट डिवाइसेस की मदद से। कंप्यूटर का जो भी रिजल्ट होगा कंप्यूटर हमें वो आउटपुट डिवाइसेस के जरिए प्रोवाइड करेगा। वो इन द फॉर्म ऑफ प्रिंटिंग भी हो सकता है, किसी पेपर के ऊपर प्रिंटिंग की सूरत में, कोई वीडियो या ऑडियो सिग्नल भी हो सकता है, और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके जरिए कंप्यूटर हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। लाइक मॉनिटर एलसीडी के जरिए, प्रिंटर के जरिए, स्पीकर के जरिए, हेडफोन्स के जरिए, प्रोजेक्टर के जरिए। ये सारी की सारी आउटपुट डिवाइसेस हैं जिनसे हम कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन को वसूल करते हैं। आगे फर्दर मूव करते हैं जी, तो हमारे पास कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन का एक चार्ट हमारे सामने आ जाता है। यहां पर हम देख सकते हैं कि जो डिजिटल कंप्यूटर आज के दौर का हमारा कंप्यूटर है उसको 4 मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर नाम से ही हम उसको देख सकते हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं जो एक बड़ी किसी इंडस्ट्री के, किसी बड़े ऑफिस के, किसी बड़े इंस्टीट्यूशन के मामलात को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर किसी बहुत बड़े नेटवर्क या एक बहुत बड़े सिस्टम का सेंट्रल माइंड हो सकता है। इस तरह मिनी कंप्यूटर की भी आगे 2 और एग्जांपल हैं, वर्क स्टेशन कंप्यूटर और सर्वर कंप्यूटर। इनको हम अगली स्लाइड में 1 बाय 1 देखेंगे। इस तरह माइक्रो कंप्यूटर में पर्सनल कंप्यूटर्स आ जाते हैं जिनमें डेस्कटॉप कंप्यूटर है, लैपटॉप कंप्यूटर है और हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स भी हैं। ये क्या है, अब हम इनको 1 बाय 1 देखते हैं कि ये क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर की। मोस्ट कॉमनली यूज कंप्यूटर जो है वो डेस्कटॉप कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर जिसको डेस्क की टॉप पर रखा जा सकता है। ये सबसे बेसिक पर्सनल कंप्यूटर है जो एक पर्सन अपनी इंडिविजुअल जरूरत के लिए इस्तेमाल करता है, और उसको पोर्टेबिलिटी के लिए डिजाइन नहीं किया जाता। इसके नाम से ही जैसे ये मेंशन है कि ये डेस्क पर रखने के लिए, डेस्क पर रख के काम करने के लिए है, और ये बहुत स्ट्रांग होता है एक पर्सन के लिहाज से, एक यूजर के लिहाज से। जितनी उसको जरूरत होती है उसके मुताबिक उसको परफेक्टली चीजों को अवेलेबल करवाता है। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं लैपटॉप कंप्यूटर। ये पर्सनल कंप्यूटर की ही एडवांस शक्ल है। पर्सनल कंप्यूटर की ये एक एडवांस शक्ल है। ये इसको नोटबुक भी कहा जाता है। इस एक कॉम्पैक्ट से सिस्टम के अंदर ही कीबोर्ड, माउस, स्क्रीन, उसका प्रोसेसर, मेमोरीज वगैरह इसके अंदर ही ऐड कर दी जाती हैं, जिसको इजीली कहीं पर भी मूव
करवाया जा सकता है। ये पोर्टेबल होता है, वेरी हैंडी होता है और कहीं पर भी कैरी करना आसान होता है। फर्दर हम मूव करते हैं। ये सबसे छोटी टाइप है कंप्यूटर की, जिसको हम पाम टॉप या हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स भी कहते हैं। इसको पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट भी कहते हैं, यानी कि पीडीएज, जो एक पर्सन की अपनी जरूरत के मुताबिक, उसकी इंडिविजुअल की जरूरत या उसके नेसेसिटीज के मुताबिक इसको प्रोग्राम किया जा सकता है। आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये इन द फॉर्म ऑफ मोबाइल फोन और इन द फॉर्म ऑफ अ साइज ऑफ अ पाम, ये इसको ऑपरेट किया जा सकता है, हाथ में पकड़कर मूव करवाया जा सकता है और पर्सनल यूजर्स के लिए रहता है। इसके अंदर जो इनपुट देने का तरीकाकार है वो हम मैन्युअली कीबोर्ड के जरिए भी दे सकते हैं और इसके अलावा टच पैनल भी एज ए इनपुट टूल के तौर पर इस्तेमाल होता है। बहुत ही पावरफुल और स्ट्रांग होता है और बहुत ही हैंडी और यूजफुल होता है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं जरा बड़े साइज के कंप्यूटर्स पर, जो मल्टी फंक्शनैलिटी के लिए, बड़े इंस्टीट्यूशंस के लिए, मल्टी यूजर्स के लिए यूज होता है। उनमें पहला जो है वो वर्कस्टेशन कंप्यूटर है। यहां पे आप पिक्चर पर देख सकते हैं कि इसके ऊपर आप एक ही स्टेशन पर बहुत सारी कंप्यूटर स्क्रीन्स को देख सकते हैं। ये मल्टीटास्किंग के लिए, स्पेशली जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनको हेल्प करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको प्रॉपर डाटा प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और इनकी जो खासियत है वो कि ये मल्टीपल यूजर को एट अ टाइम हैंडल कर सकता है। फर्दर हम मूव करें तो ये सर्वर कंप्यूटर्स हैं। आप इसको पिक्चर के अंदर देख सकते हैं। ये बड़े पैमाने पर चलने वाले कंप्यूटर्स हैं, एक फ्रेम की सूरत में, जिसके अंदर बहुत बड़े इदारे, जितने बैंक्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनका जो सेंट्रल ब्रेन है वो असल में ये सर्वर्स ही होते हैं, जहां पर उस यूनिवर्सिटी की जो सारी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जांपल, आप सर्वर कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड 50 या 100 यूजर उसके साथ कनेक्ट है, तो अगर आप कोई सॉफ्टवेयर उसमें अपलोड करना चाहते हैं तो आपको सभी 100 कंप्यूटर्स पर बारी बारी जाके अपलोड करने की जरूरत नहीं है। आप मेन सर्वर पर उस सॉफ्टवेयर को अपलोड अगर करते हैं तो अपने साथ एसोसिएट तमाम नोड्स को तमाम कंप्यूटर में विद नो टाइम वो वहां पर ट्रांसमिट करता है। सिमिलर केस, अगर उन तमाम नोड में से कोई 1, 2 या 4 नोड्स मिस भी हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो इस मेन सर्वर कंप्यूटर की वजह से डाटा का लॉस नहीं होता और बाकी जो यूजर है वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। फर्दर अगर हम मूव करते हैं तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। कंप्यूटर की हिस्ट्री में जो मेजर इन्वेंशंस हैं जो जिन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया कंप्यूटर हिस्ट्री के अंदर, उसमें सबसे पहले फादर ऑफ कंप्यूटर, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, चार्ल्स बाबेज हैं। उसके बाद फादर ऑफ लैपटॉप, जो कॉम्पैक्ट लैपटॉप, कॉम्पैक्ट कंप्यूटर की हम शेप देखते हैं, वो 1960 में एलन के ने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद फादर ऑफ मोबाइल फोन, जो हमारे पास डिजिटल मोबाइल हम यूज करते हैं इस वक्त, वो 1972 से 73 के अंदर मार्टिन कूपर जो है उनकी इन्वेंशन है। उसके बाद जो फर्स्ट सर्च ब्राउजर था वो वर्ल्ड वाइड वेब WWW, जो 1990 में टिम ब्रैनर ली ने इंट्रोड्यूस करवाया था। अब यहां पर दो चीजें जो है वो इंक्लूड करनी बहुत जरूरी है। वर्ल्ड वाइड वेब को पहला इंटरनेट वेब ब्राउजर माना जाता है, बट ये डेडिकेटेडली पब्लिक को अवेलेबल नहीं था। ये यूरोप की एक बहुत बड़ी पार्टिकल फिजिक्स की लैब है सर्न, जिसके अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स और मुख्तलिफ कंट्रीज के लोग काम कर रहे हैं। तो उन तमाम सिस्टम्स तक अप्रोच के लिए एक नेटवर्क बनाया गया था जिसको वर्ल्ड वाइड वेब का नाम दिया गया था। तो ये WWW को टेक्निकली हम फर्स्ट ब्राउजर कह सकते हैं, बट वो फर्स्ट ब्राउजर जो प्रैक्टिकली सारी पब्लिक के लिए या बाकी लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, इंडस्ट्री के लिए अवेलेबल था, जो स्पेशली आम लोगों के लिए डिजाइन और डेवलप किया गया था, वो असल में मोज़ेक है, जो 1999 में मार्क एंडरसन ने इसको लिखा था। और इसी की कोडिंग की बेस पर ही आगे लेटेस्ट वेब ब्राउजर जो है वो हमें अवेलेबल है, जैसे क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह वगैरह। उसके बाद फर्स्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, जो फर्स्ट ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर था वो विंडोज 1.0 था, जो नवंबर 20 1985 में माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से रिलीज किया गया था।
उसके बाद फर्स्ट वायरस, यहां पर अगेन हमारे पास दो इंफॉर्मेशन है। उनमें पहला जो वायरस था वो क्रीपर के नाम से एक सॉफ्टवेयर था। वायरस भी असल में एक सॉफ्टवेयर होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट करने में हर्डल्स प्रोड्यूस करते हैं, उनके कनेक्शंस को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। तो 1971 में बॉब थॉमस की तरफ से ये पहला क्रीपर सॉफ्टवेयर जो है वो इन्वेंट किया गया था। बट ऑफिशियली जो फर्स्ट वायरस डिक्लेयर किया गया था, जिसको ऑल ओवर द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज किया जाता है फर्स्ट वायरस के तौर पर, उसका नाम था ब्रेन, जो 1986 में दो भाई बासत और अमजद फरूक अलवी की तरफ से बनाया गया था और उसको पूरी दुनिया में जो फर्स्ट वायरस के तौर पर जाना जाता है। अब अगर वायरस प्रोड्यूस हो चुका है तो डेफिनेटली एंटीवायरस भी होगा। तो इस क्रीपर को बनाने वालों ने ही उसके रिपेयर के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया था जिसका नाम भी रिपेयर ही रखा गया था, जो टॉमिल्सन ने 1972 में इंट्रोड्यूस करवाया था इस क्रीपर के असरात को खत्म करने के लिए। इसी तरह जो पहली वेबसाइट थी, ये अगेन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो यूरोप की पार्टिकल फिजिक्स की लैब है सन, जहां पर www वर्ल्ड वाइड वेब का बर्थ हुआ था, इजाद हुआ था, वहीं पर उसी की बेस पर ही ये फर्स्ट वेबसाइट info.sun.ch वेबसाइट लॉन्च की गई थी 1993 में सर्न में ही, ताकि वहां पर काम करने वाले जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको इंगेज किया जा सके एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर। तो ये थी वो बेसिक इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के लिए ज़रूरी थी। उम्मीद है आपके नॉलेज में इन्होंने इजाफा किया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।